हेलो गाइस, कैसे हो? ये आंटी आई थी मेरे पास राशन कार्ड के पूछने, बट इनका काम तो हो नहीं पाया, तो इनसे सिर्फ इंक्वायरी करके ये चली गई। उसके बाद काफ़ी देर तक मैं दुकान पे ऐसे ही खाली बैठा रहा, कोई भी नहीं आया। मैं सोचता रहा कोई तो आएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया। तो फिर मैं रील्स देखते रहा, रील्स देखने लग गया, रील्स देखता। फिर थोड़ी देर बाद जब कोई नहीं आया तो मैं ऐसे ही कंप्यूटर में गेम खेलने लग गया। फिर ये आंटी आई, इनके बच्चों का आधार कार्ड निकलवाना था, जो कि ये तहसील से बनवा के आए थी, बट इनके मोबाइल नंबर नहीं लाई थी। तो मैंने इनको बोला कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको लाना पड़ेगा जब ये आधार कार्ड डाउनलोड होगा। तो इन्होंने अपने बच्चों को आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेने के लिए घर भेज दिया। फिर हम जब तक वेट करते रहे कि ये मोबाइल नंबर लेके आएंगे, उसके बाद इनका काम हो पाएगा। तो जब तक मैं ऐसे ही कंप्यूटर पे इनका आधार बना के नहीं बना, स्टेटस चेक करने लग गया। फिर ये बच्चे इधर उधर उधर मचाने लग गए। फिर ये बच्चे अपना फ़ोन लेके आ गए, मम्मी वाला जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक था। फिर मैं इनका आधार कार्ड डाउनलोड करने में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही आधार कार्ड डाउनलोड होने लग गया, इनके फ़ोन पे OTP गया। इन्होंने मुझे OTP बताया, मैंने इनसे पुराना आधार कार्ड मांगा उसको खोलने के लिए। तो ये इनके आधार कार्ड मंगाया इन्होंने बच्चों से। फिर इसी बीच मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, मैं वो कॉल अटेंड करके देखने लग गया। फिर ये आ गई, इनका एक टिकट का काम करना था, जो कि इनका बच्चा इतना उधम मचा रहा था कि बिल्कुल भी इधर उधर कुछ काम ही नहीं करने दे रहा था इनको, और ऐसे तेज तेज चिल्ला रहा था, रो रहा था कि पूछो मत। कभी इधर से कूद रहा था, कभी इधर से कूद रहा था। ये इतना हरामी बच्चा था कि बस संभल में नहीं पा रहा था। फिर इनको मैंने बोला कि आप थोड़ी देर पीछे बैठ जाओ, पहले मैं इनका आधार कार्ड डाउनलोड कर देता हूँ, फिर आपका काम करूँगा। फिर ये एक आया, इसको लोन की रीपेमेंट करवानी थी, इसको बहुत जल्दी थी लोन की रीपेमेंट करवाने के लिए। बार बार मुझे जल्दी जल्दी करने के लिए जिद कर रहा था। मैं इसको बोला कि 5 मिनट बैठो, अभी पहले इनका काम कर रहा हूँ, उसके बाद तेरा काम करूँगा। बट ये इधर जाके फिर वापस इधर आ गया कि भैया मेरा काम कर दो, मेरे को जल्दी जाना है, मेरे घर वाले मेरे को बुला रहे हैं। तो मैंने पहले इसका फ़ोन लिया और इसकी लोन की रीपेमेंट करने लग गया। तो जैसे इसका लोन का रीपेमेंट करने लग गया, पर पता चला तो इसके फ़ोन में नेट ही नहीं है, तो रीपेमेंट कैसे होगी। तो फिर मैंने इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट किया और फिर इसका पेमेंट करने अपने फ़ोन से कर दिया। फिर इसने मेरे को कैश दिया और ये चला गया। फिर मैं इनका आधार कार्ड जाके लैमिनेशन करने लग गया। जब इनका आधार कार्ड लैमिनेशन करने लग गया तो ये फिर आ गया कि भैया आपने थोड़े पैसे कम दिए हैं मेरे को। तो मैंने कहा तू पैसे दिया कहाँ है मेरे को? तो बोला अच्छा गलती से मैं भूल गया। फिर वो देखने लग गया मेरे फ़ोन में कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने इसको अब फ़ोन पासवर्ड खोलने के लिए बोला और इसको स्क्रीनशॉट देने लग गया। इसने बोला कि लोन रीपेमेंट का स्क्रीनशॉट दे दो, क्योंकि मेरा ये लास्ट लोन पेमेंट है, इसके बाद मेरे फ़ोन की किस्त जमा हो जाएगी पूरी, तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भी चाहिए। फिर इसने मेरे को पैसे दिए, मैंने इसको पैसे काट के दे दिया, ये चला गया। और ये लेकिन ये छोटा बच्चा जो पीछे बैठा था वो अभी तक नहीं गया। फिर मैं इनका आधार कार्ड लैमिनेशन करने लग गया। फिर आधार कार्ड लैमिनेशन करने के बाद मैं वापस अपने सीट पे आके बैठ गया। फिर एक भाई आया है जो कि DL के बारे में पूछना था, उसका DL अभी तक रेडी हुआ नहीं। तो मैंने उनको मना कर दिया कि अभी आपका DL रेडी नहीं हुआ, 1-2 दिन का समय लगेगा। उसके बाद ये जिन बच्चों को आधार कार्ड में निकाल रहा था, ये भी इतने उधम मचा रहे थे कि पूछो मत, बार बार परेशान कर रहे थे। और वो छोटा बच्चा तो एकदम बहुत परेशान कर रहा था। फिर मैंने इनको इनका आधार कार्ड दिया वापस और पैसे लिए और ये चले गए। फिर ये भाई आया अपने अकाउंट में पैसे डलवाने के लिए। मैंने इस भाई के अकाउंट में पैसे डाले और पैसे डाल दिए इसके अकाउंट में। फिर मैंने इनका टिकट चेक करने लग गया। इन्होंने अपनी टिकट नई दिल्ली से चंदौसी की चेक करवाई, फिर पहले मुरादाबाद की चेक करवाई, बट इनका खाली नहीं था। तो मैंने इनको बोला कि थोड़ी देर और बैठिए, अभी आपकी टिकट खाली नहीं है। फिर मैं इस भाई के पैसे उसके अकाउंट में डालने लग गया। फिर ये बच्ची आई, इसका भी आधार कार्ड चेक करना था, बट मैंने बोला थोड़ी देर रुको, मैं आपका चेक करता हूँ। उस भाई के पैसे डाल दिए, वो भाई चला गया। अब इस बच्ची के आधार कार्ड को मैं चेक करने लग गया, बट इसका फ़ोन नहीं लाई थी OTP के लिए। तो फिर मैं इसको बोला कि वो फ़ोन लेके आओ, जब भी चेक हो पाएगा। फिर ये अपना फ़ोन लेने घर चली गई। फिर ये 2 भाई आए, इनका भी पैसे निकालना था आधार कार्ड के थ्रू। तो इन्होंने मुझे अपना आधार नंबर बताया। मैंने बोला आधार कार्ड दिखाओ, तो बोला भैया आधार कार्ड मैं लिख के लाया हूँ आधार कार्ड नंबर, आप आधार कार्ड नंबर से मेरा पैसा निकाल दो। तो मैंने 2000 रुपये निकाले और मैंने इनको 2000 रुपये निकाल के दे दिया। फिर इन्होंने जो चार्ज होता है पैसे निकालने का वो मेरे को दिया और फिर ये भी चले गए। इन्होंने पैसे गिने, फिर इन्होंने 500 रुपये का बोला कि भैया खुला दे दो। मैंने इनको 500 का चेंज दिया, 500 रुपये लेके फिर मैंने इनको ये भी फिर चले गए। फिर मैं इनका ये बच्ची फिर अपना फ़ोन लेके आ गई। इसी बीच में मेरा एक कॉल आ गया, मैंने कॉल अटेंड किया और कॉल को बोल के उसके बाद
मैं इस बच्ची का आधार कार्ड देखने लग गया। तो इस बच्ची के आधार कार्ड के बीच में ये अंकल आंटी आए, इनका पैसे निकालना था आधार कार्ड से, बट इनका आधार कार्ड से लिंक नहीं दिखा रहा था। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं दिखाया, तो इन्होंने बोला कि जहाँ से हमने खाता खुलवाया वहाँ से निकल जाता है। तो मैंने इनसे कहा कि आप वहीं जाके एक बार पैसे निकलवा लो, कोशिश करो वहीं से निकल जाएगा आपका पैसा। फिर इस बच्ची का आधार कार्ड देखने लग गया। फिर ये दोनों भाई आए मेरे पास, इन्होंने मेरे से फ़ोटोकॉपी करने को बोला। पहले इन्होंने बैंक की पासबुक दी, मैंने उनको कहा कि 2 मिनट रुकिए, फिर मैं इनका फ़ोटोकॉपी करने लग गया। फिर ये दूसरी इन्होंने आधार कार्ड निकाल के दिया कि भैया एक कॉपी इसकी भी कर देना। फिर मैंने दोनों की फ़ोटोकॉपी करके इनको दी। फिर मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया वापस। फिर एक भैया पीछे आए, इनको भी पैसे निकालने का काम था, तो मैंने इनका भी पैसे निकालने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने भी इनको बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपके भी पैसे निकालने लग जाऊँगा। फिर ये गुड़िया बोली कि भैया आप एक बार मेरा चेक कर लो कि मेरा आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक हुआ कि नहीं। फिर मैं इनका चेक करने लग गया। फिर उस भाई का फ़ोटोकॉपी करके दे दिया इसको, इन्होंने मुझे चेंज पैसे दे दिए। फिर इन भैया का फ़ोन से पैसे निकालने लग गया मैं। फिर इनका पैसा निकाल दिया, इन्होंने मुझे चेंज पैसे दे दिए और चले गए। फिर इन भैया का पैसा निकालने लग गया, तो इनका फिंगरप्रिंट आ नहीं रहा था। तो 1-2 बार ट्राई करने के बाद इनका फिंगरप्रिंट फाइनली आ गया और पैसे निकल गए। इनके फ़ोन पे बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैं इनको बार बार फ़ोन दे रहा था कि आपका फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। तो फिर इनका भी पैसा निकाल दिया मैंने, जो भी था इनको पैसे दिए, क्योंकि इनका फिंगरप्रिंट आ नहीं रहा था। तो फिर इन मैडम का एक आधार कार्ड निकालना था, जो कि ये स्लिप लेके आई थी, लेकिन स्लिप में जहाँ से इन्होंने करवाया था वो गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। तो इसी वजह से मैंने इनको काफ़ी समझाया कि आपके आधार कार्ड में जो है वो सिर्फ एड्रेस चेंज किया गया है, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाया है और मुझे डेट ऑफ बर्थ अपडेट निकाल के देनी है। फिर मैंने कहा एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता हो सकता है कि आपने कोई दूसरी स्लिप दी हो, आप गलत पर्ची लिया है। उन्होंने कहा हाँ भैया एक बार चेक कर लो। मैंने आधार कार्ड डाउनलोड किया और उनको दिखाया कि ये देखिए आपके आधार कार्ड में जो है सिर्फ एड्रेस अपडेट है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं है। फिर उन्होंने अपनी स्लिप रखी और वे वापस चले गए। फिर इस बच्चे को मैंने बोला कि आज आधार कार्ड का सर्वर नहीं चल रहा है, तो आप बाद में आना, अभी नहीं चल रहा है। फिर इन आंटी ने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, इनका बैंक अकाउंट ओपन करना था, बट इनके आधार कार्ड पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच था, तो इनका अकाउंट खुल नहीं पाया। तो इस भाई ने, जो पीछे ग्रीन शर्ट वाला भाई खड़ा, इसका यूएनए नंबर में मोबाइल नंबर चेंज करना था। तो ये भाई आया और मेरे पास बोला कि मेरे को यूएन नंबर में मोबाइल नंबर अपडेट करना है, बट मैंने इसका चेक किया तो इसका यूएनए नंबर एक्टिवेट नहीं था। तो मैंने इसको बोला कि आपका यूएनए एक्टिवेट नहीं है, उसमें पासवर्ड बनाना पड़ेगा और मोबाइल नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसने बोला ठीक है भैया कर दो, कितने पैसे लगेंगे। मैंने इसको चार्ज बताया और इसने अपना काम करवाया। फिर जब काम करवाने के बाद इसने बोला कि भैया मैं ना पैसे लाना मैं भूल गया हूँ, मैं शायद दूसरी दुकान पे पैसे छोड़ आया हूँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं दूसरी दुकान से ले आऊँगा। तो मैं इनसे बोलने लग गया कि आप एक बार चेक करो, आप दूसरी दुकान पे ही भूल गए होंगे। फिर ये दूसरा भाई आया, इसने कुछ मेरे से पूछा, मैंने इसका काम किया और फिर ये चला गया। तो मैंने इसका चेक करा, इसका यूएन में मोबाइल नंबर एक्टिवेट करा। फिर ये दूसरे नंबर पे गया, इसने बोला कि मेरे से फ़ोन रख लो आप, अगर आपको विश्वास नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को पैसे दे देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।